नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बेसिक जानते हैं और कुछ उस पर एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट और लॉस कब और कहाँ होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिसको हम पूरे चैप्टर में CP से डिनोट करेंगे। एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जिसको हम SP से डिनोट करेंगे। एक होता है मार्केट प्राइस, जिसको हम MP से डिनोट करेंगे। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है कि जो हमने चीज़ खरीदी हो। भाई कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई मूल्य होता है, ठीक है। उसके बाद उसको हम कितने में बेचेंगे तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होता है समझते हैं आज इसको भी। मान लो कोई व्यक्ति 100 रुपये की कोई मार्केट से चीज़ उठाई का मतलब खरीद ली। यदि उसका कमाई उसी से चलती है, यदि उसका बिजनेस उसी चीज़ से चलता है जिसे उसने 100 रुपये में खरीदी है, तो वो क्या करेगा, जब उसको बेचने जाएगा तो अपनी तरफ से प्राइस रख देगा। मान लो उसने प्राइस रख दिया 180 रुपये, ठीक है। लेकिन 180 में नहीं बिक रही। जब कोई कस्टमर आएगा उसको क्या करेगा, थोड़ा सा छूट दे देगा। तो मान लो वो चीज़ उसने 150 रुपये में बेच दी। तब हमारे पास 100 रुपये की चीज़ ली थी, व्यक्ति ने 180 रुपये उसका प्राइस रख दिया। इतने रुपए में ना बिकने की वजह से उसने थोड़ी सी छूट दी तो 150 रुपये में बेच दी। तो हम देखेंगे 100 रुपये की चीज़ बेची कितनी गई में है, 150 रुपये में। आपका होगा जी 50 रुपये का सीधा सीधा फ़ायदा हो गया। इस फ़ायदे को हम कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं। इस फ़ायदे को हिंदी में कहते हैं लाभ कहते हैं। कितने का फ़ायदा हो गया, 50 का। इसका मतलब सेलिंग प्राइस माइनस CP। सेलिंग प्राइस कितना 150 रुपये है, इसमें से यदि CP माइनस कर दूँ तो मुझे डायरेक्ट प्रॉफिट मिल जाएगा कितने का, 50 का। एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितने का हुआ, किसके ऊपर, CP के ऊपर। 100 रुपये भी तो देखा हमने फ़ायदा किसका, 150 रुपये भी। 100 रुपये फ़ायदा 50 का देखा है। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा CP पे काउंट किए जाते हैं। परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100। कितने का फ़ायदा हो गया आपका, होगा जी 50 का फ़ायदा हो गया किसके ऊपर, CP हमारा 100 है तो 100 लिख दिया, और परसेंटेज निकालना है तो 100 बराबर लिख दिया। तो 100 से 100 कट गया, आपका होगा जी डायरेक्ट 50% का फ़ायदा हो गया, ठीक है। मान लो ये 150 रुपये में ना बेच के ये चीज़ बेची होती 80 रुपये में, तब हमारा लॉस होता। अब लॉस का होगा तो कितने का लॉस होगा, CP पे, तो CP माइनस SP। सवाल में CP कितना है आपका होगा जी 100, SP कितना है आपका होगा जी 80। तो लॉस की बात करो रुपीज़ में तो 20 रुपये का लॉस हो गया। एक होता है लॉस परसेंटेज। लॉस होगा किस पे, CP पे ही होता है ये भी, और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालना तो 100। 20 का लॉस हो गया किसके ऊपर, CP के ऊपर। CP 100 हमारा, और परसेंटेज निकाला तो 100। 100 से 100 कट गया तो 20% का लॉस हो गया इसको, ठीक है। समझ में आएगा लॉस कब होता है और प्रॉफिट कब होता है। आपका होगा जी 180 से जो 150 रुपये में बेचा या 80 रुपये में बेचा, ये क्या है, ये है हमारी छूट। छूट के बारे में बता देता हूँ। एक होता है डिस्काउंट, वर्ड यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, डिस्काउंट, जिसको हम D से डिनोट करते हैं। ये होता है MP माइनस SP। MP यदि 180 रुपये है, 150 में बेच दी, तो आपका होगा जी 30 रुपये का छूट दे दी गई है, ठीक है।
एमपी में से एसपी माइनस कर देंगे तो हमें छूट मिलती है। एक होता है डिस्काउंट परसेंटेज। मान लो डिस्काउंट दिया गया किसके ऊपर, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस सीपी पे दिया जाता है। डिस्काउंट है 30 का, किसके ऊपर, एमपी के ऊपर। एमपी हमारा 180, परसेंटेज निकालना है तो 100। 30 से कितनी बार गई, ये 6 बार, 2 3 6, 2 से गए 50 बार, तो 50/3 ये हो गया 16 सही 2/3% का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। अभी तक मैंने 6 चीज़ें बता दी हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज। इस पे एक एग्जांपल करते हैं। मान लो सीपी और एसपी का रेशियो दिया गया है 4:5, तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आपका होगा जी 4 से 5 में बेच दिया तो हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी और मल्टीप्लाई 100। तो एक का प्रॉफिट है किसके ऊपर, 4 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100। 4 से कट करूँ तो कितना प्रॉफिट हो गया, आपका होगा जी 25% का। तो 25% का सीधा सीधा प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो इस पर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1470 ए मैन गेट प्रॉफिट ऑफ 2.5%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु को 1470 में बेचने पर एक आदमी को 22.5% का लाभ होता है। यदि सबसे पहले तो मुझे ये 22.5 दे रखा है, इसको सोल्व करते हैं। यदि लिखना चाहूँ तो 225 पॉइंट हटा दे तो नीचे 0 होगा। और आपको एक बात बता दूँ, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। यदि परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे कितना हो जाएगा 100। 25 से गया 9 बार, 25 से गया 40 बार। इसने कहा कि प्रॉफिट जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमारा बेस वैल्यू होती है या ओरिजिनल वैल्यू मान लो इसको। इसका मतलब बेस वैल्यू हमारा क्या होगा, सीपी होगा। मतलब 40 से चीज़ कितने बेच दी, 49 में। 9 का प्रॉफिट हो रहा है तो 49 में बेच दी। जबकि सवाल में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है 1470। ये हमारा सीपी है, ये एसपी। मतलब 49 की वैल्यू 1470 है, तो एक की वैल्यू आपका होगी जी 30। एक की वैल्यू 30 है तो 40 की वैल्यू कितनी होगी, आपका होगी 40 गुना 30, 1200 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, ये जो नीचे 1000 आ है, एक तो पॉइंट हटा दिया तो 0 आ गया और परसेंटेज हटा दिया तो 2 0। 25 से गया 9 बार, 25 से गया 40 बार। यदि ये हमारा नीचे वाली वैल्यू हमेशा बेस वैल्यू होती है तो बेस वैल्यू हमारे सीपी पे काउंट होता है प्रॉफिट लॉस, तो ये हमारा सीपी होगा। प्रॉफिट है तो 49 में बेच दी, 49 की वैल्यू 1470, तो एक की वैल्यू 30, एक की 30 तो 40 की 1200, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का है। इसने कहा है एक आर्टिकल है जो 155 रुपये में बेचने पर लॉस हो रहा है, तो 22.5% लॉस। अब इसका फ्रैक्शन निकाला है तो 225 डिवाइड बाय 1000, तो ये गया था 9 बार और ये गया था 40 बार। अब की बार लॉस हो गया इसको, मतलब कह सकता हूँ सीपी और एसपी के रिलेशन में 40 से 3 9 कम हो गया तो 31 में बेच दिया। 31 की वैल्यू सवाल में दे दी 155, एक की वैल्यू कितनी होगी, 31 से गए 5 बार, तो 40 की वैल्यू होगी 200 रुपये। तो सीपी क्या होगा इस चीज़ इसका वस्तु का, आपका होगी जी 200 रुपये, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया? चलो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया है।
इसने कहा लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 600 इज इक्वल टू प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1000, फाइंड द सीपी। इसने कहा कि मान लो कोई चीज़ 600 रुपये में बेचने पर इसको हानि हो रही है, यदि यही चीज़ 1000 में बेच दे तो इसको फ़ायदा हो रहा है। मतलब 600 रुपये में क्या जोड़ दें कि हमारा सीपी आ जाए, क्योंकि इसको लॉस हो रहा है तो लॉस कवर करना है। या फिर 1000 में ऐसा क्या जोड़ दिया होगा कि इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो कह सकता हूँ कि लॉस और प्रॉफिट इसने कहा कि इक्वल हो रहा है, जबकि हमारे हिसाब से कितना हो रहा है 400। इसने कहा कि लॉस भी इक्वल है किसके, प्रॉफिट के, जबकि मैंने देखा डिफरेंस 400 है। यदि 400 को मैं बांटना चाहूँ तो लॉस तो प्रॉफिट इक्वल इक्वल बटेगा। तो 400 डिवाइड बाई 2 से कितनी बार गया 200। इसका मतलब 200 रुपये का लॉस हो रहा होगा, 200 का इसको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, यदि 600 में 200 रुपये लॉस को मैं जोड़ दूँ तो हमारा कवर हो जाएगा लॉस, तो ये होगा हमारा सीपी हो जाएगा। या फिर 1000 में से 200 माइनस कर दूँ तब भी हमारा सीपी आ जाएगा। या तो 600 रुपये में 200 ऐड कर लो तो भी हमारा सीपी आ जाएगा, या 1000 में से 200 माइनस कर दो तब भी हमारा सीपी आ जाएगा। दोनों में से किसी भी तरीके से कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम टाइप का है, थोड़ा सा अलग दिया गया है। इसने कहा है लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹550 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर ₹850, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। इसने कहा है कि यदि 550 रुपये में बेचने पर इस व्यक्ति को लॉस हो रहा है, इसका मतलब 550 से ज़्यादा सीपी रही होगी, और इसको 850 रुपये में बेचने पर इसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 550 से ज़्यादा होगी। इसका प्रॉफिट है। यदि मैं गैप को देखना चाहूँ तो हमारे पास जो डिफरेंस इन दोनों का वो कितना है, आप कहोगे जी 300 रुपये। इसने कहा कि प्रॉफिट है, यदि ये लॉस हो और ये हमारा प्रॉफिट हो, लॉस है वो प्रॉफिट का आधा है। यदि प्रॉफिट इसको 2 होगा तो लॉस कितना हो रहा होगा 1, क्योंकि प्रॉफिट का हाफ है। तो हमारे हिसाब से लॉस और प्रॉफिट कितना है, आप कहोगे जी 3 यूनिट, जबकि इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 300। देखो ये रहा 300। ठीक है, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू 300 है, तो 1 की वैल्यू कहोगे तो आप कहोगे जी 100। 1 की 100 तो 1 जीरो यहाँ चिपका दो, 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 1 की 100 तो 2 की 200। इसका मतलब 550 रुपये में जब वो बेच रहा था तो उसको लॉस हो रहा था, कितने का हो रहा है, आप कहोगे जी 100 का। यदि 550 में मैं 100 ऐड कर दूँ तो हमारा सीपी आ जाएगा। 550 में 100 ऐड कर दिया तो हमें मिला 650 रुपये। ठीक है, या तो 850 में से 200 माइनस कर दो क्योंकि इसको प्रॉफिट हो रहा है, तब भी 650 मिलेगा, या फिर 550 में 100 ऐड कर दो तब भी हमें सीपी ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आ गया। लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹8,000 इज 23% मोर देन द प्रॉफिट गेन बाय सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर ₹1246, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इसने कहा है कि कोई वस्तु 800 रुपये में बेचने पर लॉस हो रहा है, जबकि 1246 में बेचने पर इसको प्रॉफिट हो रहा है। यदि मैं ओवरऑल डिफरेंस की बात करूं तो मुझे मिला 446 का डिफरेंस। अब की बार इसने कहा है कि जो लॉस है वो प्रॉफिट से 23% ज़्यादा है,
जब भी परसेंटेज का जिक्र हो, हमें कुछ ना पता हो तो 100 ही मान लिया करो। प्रॉफिट का नहीं पता तो हमने मान लिया कि 100% प्रॉफिट हो रहा होगा, तो लॉस इसका 23% ज़्यादा 123 का लॉस हो रहा होगा। ओवरऑल में बात करूँ तो 223% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 446। 1% की वैल्यू 2, 1 की 2 तो 123 की 246, 100 की 200, मतलब 800 की चीज़ 246 रुपये लॉस की वजह से घाटे में बिक रही है, लॉस में बिक रही है। तो यदि मैं 800 रुपये में 246 रुपये और ऐड कर दूँ तो लॉस कवर हो जाएगा, और वो चीज़ 1046 का खरीदी गई होगी। या तो 1246 में से 200 माइनस कर दो, या फिर 800 में 246 जोड़ दो, तो दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, चले आगे। आ गया वो क्वेश्चन समझ में? ये भी सेम टाइप का है। इसने कहा 820 रुपये बेचने पर हानि होती है, 950 में बेचने पर प्रॉफिट होता है, तो 7:6। जो इनका डिफरेंस है वो 7:6 में बांट देना, आपका सीपी आ जाएगा। इस टाइप का हमने कर लिया था स्टार्टिंग में ही, बाकी इसको भी कर लेते हैं। इसने कहा कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 5:6। सीपी और एसपी का रेशियो दे रखा है 5:4 का। आप कहोगे जी डायरेक्ट दिख रहा है कि 5 की चीज़ 4 में बेचना, मतलब 1 का लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज की बात करूँ तो लॉस डिवाइड बाय सीपी, सीपी हमारा 5 है, और मल्टीप्लाई 100, तो 5 से गया है 20 बार, तो 20% का लॉस हो रहा है इसको। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, 25 वस्तुओं का एसपी इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ, मतलब कॉस्ट प्राइस के इक्वल कितना, 20 आर्टिकल ऑफ सीपी। फाइंड द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। यदि एसपी डिवाइड बाई सीपी की बात करूं तो 20/25 होगा। मैंने क्या किया, सीपी को इसके नीचे लिया आया और 25 को 20 के नीचे ले गया। आप कहोगे जी सीपी की वैल्यू तो 25 होगी और एसपी की 20 होगी। हाँ जी, तो 25 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 20 में, तो 5 का लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज की बात करूं तो 5 का लॉस हो गया 25 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100, 25 से गए 4 बार, 20% का लॉस हो गया इसको। आया समझ में? आप कहोगे जी आ गया समझ में। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 33 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ 33 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आर्टिकल्स। फाइंड द सीपीओ प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। 33 वस्तुओं का एसपी इक्वल होगा 44 वस्तुओं के सीपी के इक्वल। तो एसपी डिवाइड बाय सीपी क्या होगा, 44 डिवाइड बाय 33। काटना चाहो तो काट दो, 11 से गया 4 बार, 11 से गया 3 बार, 3 की चीज़ 4 में बेच रहा तो 1 का फ़ायदा होगा। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ, 1 का फ़ायदा हो गया किसके ऊपर, 3 के ऊपर, मल्टीप्लाई, तो 33 सही 1/3% का फ़ायदा हो गया, या फिर इसको कह सकता हूँ 33.33%। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पढ़ लो एक बार। इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे परेशान होते हैं। इसने कहा ऑन सेलिंग 23 आर्टिकल ए पर्सन गेन प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। समझने की बात इसमें यह है, इसने क्वेश्चन में दे दिया 23 वस्तुओं का एसपी,
सीपी के बारे में कोई बात नहीं कर रखी इसने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 23 वस्तुएं उसने बेची होंगी, तो बेचेगा तो तब ना जब उसके पास होंगी। होंगी का मतलब उसने पहले परचेज करी होंगी। तो कह सकता हूँ कि 23 वस्तु तो उसने पहले तो खरीदी होंगी, तभी तो 23 ही बेच सकता है। लेकिन इसने आगे कहा कि 3 वस्तुओं के एसपी के इक्वल है, मतलब एसपी हमेशा प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे काउंट करते हैं हम, आप कहोगे जी सीपी पे। तो सीपी के साइड में उसने कहा कि 3 वस्तुएं तब बेचेगा, प्रॉफिट तब होगा जब 3 वस्तुएं बेचेगा। तो सीपी पे 3 वस्तुओं का एसपी के इक्वल होगा। ठीक है, ये वस्तु हमें अज्यूम करनी पड़ेगी कि 23 वस्तु उसने खरीदी होंगी तभी तो 23 बचेगा, और 3 का प्रॉफिट इसने सवाल में दे रखा है। अब एसपी को एक साइड में कर लो, 23 वस्तु का एसपी माइनस 3 वस्तु के एसपी के इक्वल होगा सीपी। 20 वस्तु का एसपी इक्वल होगा 23 वस्तु के सीपी के इक्वल। एसपी डिवाइड बाई सीपी 23/। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, पहले तो बेसिक देख लो इसका। 3 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ, 3 का प्रॉफिट हो गया 20 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। 20 से कितनी बार गया, 5 बार। आपको होगा जी 15% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी सोच सकते हो, यदि इसका 100 बना सकते हो तो बना लो। 5 ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो हमारे पास डाटा आ गया 115 डिवाइड बाई 100। ऐसे साफ साफ दिख जाएगा कि 100 पे 15 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है। ऐसे भी सोच सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सेम क्वेश्चन है। इसने कहा कि ऑन सेलिंग 25 आर्टिकल ए पर्सन इनकर्ड लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो 25 आर्टिकल का बेच दी तो एसपी होगा। बेची तो तब होंगे जब उसके पास खरीदी गई होंगी, तो 25 तो वस्तुएं खरीदी भी होंगी। इसने कहा कि इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, मतलब इसको लॉस हो रहा है तो लॉस होगा किसके, 5 वस्तुओं के सीपी के ऊपर, तो 5 वस्तुओं का सीपी। प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी की तरफ ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो 25 वस्तुओं का एसपी बराबर होगा किसके, 20 वस्तुओं के सीपी के ऊपर। तो एसपी डिवाइड बाय सीपी 20/25। यदि 100 बना सकते हो तो बना लो, सीपी को ही बनाना हमेशा बनाओ तब। 80/100 आप लोग डायरेक्ट दिख जाएगा कि 20% का इसको लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, हम सीधे सीधे नाम नहीं लेंगे, किसी किसी न किसी देश का या किसी कहीं से भी बना देंगे, कोई भी नाम रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 12। ऑन सेलिंग 17 आर्टिकल ₹4.720 ए पर्सन इनकर्ड लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। इसने कहा है कि 17 वस्तुओं का एसपी 720 दे रखा है। अब पहले तो स्टेटमेंट बना ले, 17 वस्तुएं बेची होंगी कब, जब 17 उसने खरीदी होंगी। लेकिन 5 वस्तुओं के इसको लॉस हो रहा है सीपी के इक्वल, तो 5 वस्तु इसमें से माइनस कर देंगे। 17 वस्तुओं का एसपी इक्वल होगा 12 वस्तुओं के सीपी के। 17 वस्तुओं की वैल्यू दे रखी है इसने 720 रुपये। 17 वस्तुओं की एसपी इक्वल होगी 12 वस्तुओं के सीपी के, तो 12 वस्तुओं का सीपी इक्वल हो सकता है 720 के। तो कह सकता हूँ 720 रुपये इक्वल होगा 12 वस्तुओं का सीपी के इक्वल। एक वस्तु की वैल्यू निकालनी है, तो एक वस्तु की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको जी 60 रुपये। 60 रुपये होगा एक वस्तु का सीपी। ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 सेम टाइप का है। 19 वस्तुओं को सीपी ऑफ 19 आर्टिकल, 19 वस्तुओं का सीपी की जो वैल्यू दे रखी है 625 रुपये। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ए पर्सन इनकर्ड लॉस ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल। मतलब 6 वस्तुओं का एसपी की इक्वल लॉस हो रहा है। 19 वस्तुएं उसने खरीदी होंगी तो 19 तो कम से कम वो बेचेगा ही बेचेगा। ठीक है, अब एसपी को एक साइड में कर लो, 19 वस्तुओं को माइनस प्लस माइनस से दूसरे जगह में प्लस हो जाएगा। 6 वस्तुओं का एसपी के इक्वल होगा 19 सीपी 25 सी एसपी इज इक्वल टू 19 सीपी। 19 सीपी की वैल्यू दे रखी इसने 625, तो कह सकता हूँ ये 25 वस्तुओं के एसपी की भी वैल्यू होगी। 25 से काटना चाहूँ तो ये जाएगा 25 बार। एक वस्तु का एसपी इक्वल होगा 25 रुपये के। ठीक है, डी फॉर देहरादून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसने कहा है रिया बोट 2.5 डजन एग्स एट ए प्राइस ऑफ 20 रुपीज़ पर डजन। शी नोटिस दैट आउट ऑफ विच 6 वर डिकम्पोज्ड। शी सोल्ड ऑल द रिमेनिंग एग्स एट ए प्राइस ऑफ रेट 22 पर डजन। फाइंड हाउ मच प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। इसने कहा कि रिया ने 2.5 दर्जन एग्स खरीदे। 2.5 दर्जन का मतलब एक दर्जन में होते हैं 12, एक दर्जन और खरीदेंगे तो 12 12 24, हाफ में 6। टोटल यदि मैं बात करूं एग्स की तो 30 एग्स खरीदे हैं इसने। इसने कहा कि 20 रुपये पर दर्जन। तो प्राइस की बात करूं 20 रुपये का एक दर्जन, 40 के 2 दर्जन और 50 के 2.5 दर्जन, मतलब 50 रुपये में 30 एग्स खरीद लिए इसने। अब इसने कहा है कि 6 एग खराब हो गए। 6 एग खराब हो गए तो एग कितने बच गए हमारे पास, आपको होगा जी 24 एग। अब इसने कहा है कि 22 रुपये का एक दर्जन, जबकि 24 एग का मतलब 2 दर्जन एग हो गए, तो 22 रुपये और खरीदते होंगे, मतलब 44 रुपये में इसने 24 एग को बेच दिया। खरीदा कितने में था 50 में, बेचा कितने में, आप कहोगे जी 44 में। कितने का लॉस हो गया, आप कहोगे जी 6 का। लॉस परसेंटेज की बात करूँ 6 का लॉस हो गया 50 के ऊपर और मल्टीप्लाई 100। 50 से कितनी बार गया 2 बार, तो इसको 12% का लॉस हो गया। ए फॉर अमृता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, ये टाइप अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जितना करवा दिया उतना आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। यदि नोट्स बनाओगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि नोट्स ना बनाओगे तो आप दर दर भटकते रहोगे। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और किसी को वीडियो में कोई परेशानी हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दिया करो। ठीक है, चलो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।